आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ चीन और भारत की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपके परिवार की सुरक्षा और आने वाले कल की सच्चाई से जुड़ी हुई है। चीन ने हाल के समय में एक ऐसी आर्थिक चाल चली है जिसे अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो इसका असर धीरे धीरे हर भारतीय घर तक पहुंच सकता है। सवाल यह नहीं है कि चीन क्या कर रहा है, असली सवाल यह है कि जब यह असर दिखना शुरू होगा तब क्या हम तैयार होंगे या फिर हमेशा की तरह केवल बाद में समझेंगे कि नुकसान कैसे हुआ। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी टीवी न्यूज चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी और जो सीधे आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ क्या भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन को टक्कर दे पाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से दबाव में है और यह दबाव सिर्फ उनके अंदर ही सीमित नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर डगमगा रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन यही से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था दबाव में होती है तो वह केवल अपने देश के अंदर समाधान नहीं ढूंढता बल्कि बाहर के बाजारों पर भी नजर डालता है। चीन ने भी यही किया है। उसने अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को और सस्ता बनाकर एशिया, अफ्रीका और भारत जैसे बड़े बाजारों की तरफ तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सस्ता सामान तो आम आदमी के लिए अच्छा होता है, फिर खतरा कहां है। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जब एक देश बहुत सस्ते दाम पर उत्पादों की बाढ़ ला देता है तो दूसरे देश की छोटी और मझोली इंडस्ट्री सबसे पहले टूटती है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी छोटे कारखानों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई है। अगर चीनी सामान इसी रफ्तार से बाजार में घुसता रहा तो सवाल उठता है कि क्या भारतीय फैक्ट्रियां इस मुकाबले में टिक पाएंगी। यहां एक और जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। चीन सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, वो धीरे धीरे बाजार पर पकड़ बना रहा है। पहले कीमत गिराओ, फिर कंपटीशन खत्म करो और उसके बाद दाम अपने हिसाब से तय करो। इतिहास गवाह है कि कई देशों के साथ ऐसा हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है या फिर हम समय रहते कोई ठोस तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार पिछले कुछ सालों से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात कर रही है। बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं और दुनिया भारत को एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। अगर चीन अपनी रणनीति और तेज कर देता है तो यह सीधी टक्कर सिर्फ कंपनियों के बीच नहीं बल्कि दो अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के बीच होगी। अब जरा आम आदमी के एंगल से सोचिए। अगर भारतीय कंपनियां दबाव में आई तो सबसे पहला असर नौकरियों पर पड़ेगा। नई भर्तियां रुकेंगी, सैलरी ग्रोथ धीमी होगी और कई सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ेगी। दूसरी तरफ शुरुआत में भले ही सस्ता सामान मिल जाए, लेकिन लंबे समय में जब विकल्प कम होंगे तब वही सामान महंगा भी हो सकता है। यही वो जाल है जिसे समझना सबसे जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ खतरे की नहीं है। इसी हालात में भारत के लिए एक बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। दुनिया के कई देश अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है और कंपनियां नए भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रही हैं। अगर भारत सही समय पर सही फैसले लेता है तो यही चीन की चाल भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। सवाल यह है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाएंगे। यहीं पर एक और चेतावनी सामने आती है। यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, यह आने वाले 5 से 10 साल की है। जो देश अभी तैयारी करेगा वही आगे लीड करेगा। अगर हम सिर्फ खबरें देखते रहे और गहराई में जाकर नहीं समझे तो नुकसान चुपचाप होगा और जब असर दिखेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम रोल आम आदमी का भी है। हम क्या खरीदते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं और किस दिशा में बाजार को बढ़ने देते हैं, यह सब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। सवाल यह नहीं है कि चीन गलत है या सही, सवाल यह है कि भारत अपने हितों को कितनी मजबूती से बचा पाता है। अब बात करते हैं कि चीन की यह चाल वास्तव में कितनी खतरनाक है। हाल ही में चीन ने कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज में दामों में कटौती की है और मार्केट को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। इसका असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत के बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप सेक्टर पर भी पड़ सकता है। जब बड़ी इंडस्ट्री दबाव में होती है तो छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की तैयारी कैसी है। क्या हम सिर्फ घोषणा कर रहे हैं या फिर ठोस कदम भी उठा रहे हैं। जो कदम उठाए जा रहे हैं वे पर्याप्त हैं या नहीं, यह तय करेगा कि आने वाले सालों में आम आदमी का जीवन आसान होगा या मुश्किल।
अगर हम अभी ही रणनीति बनाकर आगे बढ़ें तो वही देश फायदा उठाएगा जो अभी सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी कहानी में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है। लोग सिर्फ डर की खबरें देखना चाहते हैं, लेकिन अगर सच्चाई को सही तरीके से समझाया जाए तो आम आदमी अपने फैसले बदल सकता है। यही वजह है कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रोजमर्रा की चीजें और निवेश के बारे में। ये सारे पॉइंट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सीधे आपकी जेब को छूती हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत अपने उद्योगों को चीन के मुकाबले टिकाऊ बना पाएगा, या फिर हम सिर्फ नुकसान की तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं? जैसा कि हमने पहले देखा, चीन की चाल सिर्फ कीमतें गिराने तक सीमित नहीं है। यह रणनीति धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था के हर महत्वपूर्ण सेक्टर पर असर डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। भारत के छोटे और मझोले उद्योग पहले ही सीमित संसाधनों और प्रतिस्पर्धा के दबाव में है। जब चीन कम कीमत में सामान बाजार में उतारता है तो स्थानीय उत्पादक उसे मुकाबला नहीं कर पाते। इसका असर सबसे पहले छोटे फैक्ट्रियों और स्थानीय दुकानों पर पड़ता है। कई क्षेत्रों में यह धीमी दर से होने वाली मौत की तरह है, जिसे शुरुआती दौर में महसूस नहीं किया जाता, लेकिन समय के साथ प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर यह लगातार बढ़ता रहा तो रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? नई नौकरियां रुक जाएंगी, मौजूदा नौकरियों में स्थिरता कम होगी और वेतन वृद्धि बेहद धीमी होगी। आम आदमी जिसे लगता है कि सस्ता सामान मिलने से फायदे होंगे, वह यह नहीं समझता कि लंबे समय में उत्पादन क्षमता कमजोर होने से कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं और विकल्प कम हो सकते हैं। यही चीन की चाल का असली जादू है। इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी सेक्टर की। चीन ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है। सस्ते और नए गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्ट डिवाइस और कनेक्टिविटी उपकरण बाजार में तेजी से फैल रहे हैं। भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और छोटे प्रोडक्शन हब अब सीधे प्रतिस्पर्धा में फंस गए हैं। अगर चीन की तकनीक और कीमत की पकड़ बढ़ती रही तो भारत में नवाचार की गति धीमी हो सकती है और युवा इंजीनियरों और डेवलपर्स के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। लेकिन यह खतरा सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। सोचिए, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान इनिशियली सस्ता मिलेगा, लेकिन जब स्थानीय उत्पादन कमजोर होगा तो विकल्प कम होंगे और आने वाले सालों में कीमतें बढ़ सकती हैं। यही वो तरीका है जिससे चीन अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का फायदा भारत में धीरे धीरे लेता है। इस बीच एक और बड़ा क्षेत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। चीन की चाल का असर भारत में निवेशकों की सोच पर भी पड़ता है। विदेशी निवेशक और कंपनियां अब यह सोच रही हैं कि वे किस देश में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अगर भारत अपनी आर्थिक तैयारी सही तरीके से नहीं करता तो निवेशक आकर्षक बाजार के बजाय चीन या अन्य देशों की तरफ जाएंगे। इसके सीधे असर स्थानीय विकास योजनाओं और रोजगार पर होगा, लेकिन खतरे के साथ साथ अवसर भी मौजूद हैं। यही वक्त है जब भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल के माध्यम से चीन की चाल का फायदा उठा सकता है। दुनिया तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।